अगर आप 90s के आसपास पैदा हुए हों तो बॉर्डर का नाम सुनते ही आप में भी मेरी तरह देशभक्ति वाली फीलिंग हाई हो जाती होगी। एयरफोर्स स्टेशन जैसलमेर, सीओ साहब से बात करवाओ, ओवर। स्टेशन कमांडर है। अब बॉर्डर के मेकर्स एक बार फिर वही मैजिक क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। बॉर्डर की सीक्वल बॉर्डर 2 बनकर लगभग तैयार है और 23 जनवरी को इसकी रिलीज डेट भी अनाउंस हो गई है। मुझे हमेशा वतन परस्ती सिखाई है। गोली चीरकर बदन के पार निकल जाएगी, लेकिन जबान से चीख की बजाय सिर्फ। अब सोचो, वही सनी पाजी 28 साल बाद मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी बनकर दोबारा आने वाले हैं और व्यूअर्स वही उनका जोशीला और जांबाज अंदाज एक बार फिर एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ पुरानी यादों और पुरानी सक्सेस को रिपीट करने का खेल है या फिर वाकई में इस पर कुछ बड़ा धमाका आने वाला है। संदेशे आते हैं, हमें तड़पाते हैं। आज हम बात करेंगे इसी एंटिसिपेटेड फिल्म बॉर्डर 2 की, जो सबसे चर्चित और अवेटेड फिल्म मानी जा रही है। फ्रेंड्स, अगर आप न्यू जनरेशन से हो तो आपको गदर 2 के 700 करोड़ याद होंगे। हिंदुस्तान मुसलमानों का है, हिंदुस्तान क्रिश्चियनों का है, सिखों का है। तारा के रोल में 67 साल के सनी देओल ने जो एक्शन और इमोशंस दिखाए थे उससे न्यू जनरेशन भी काफी इम्प्रेस हुई और फिर इस मूवी ने जो शानदार कलेक्शंस किए उसे कोई भूल नहीं सकता। अब हम उन्हें आजादी दिलवाएंगे। किस किस को आजादी दिलाओगे? बॉर्डर इंडिया की सबसे सक्सेसफुल और कल्ट वॉर मूवी मानी जाती है। कि मैं मेजर कुलदीप सिंह अपनी पोस्ट छोड़कर नहीं जाऊंगा। अब तुम लोगों का फैसला मैं तुम पर छोड़ता हूं। जिससे इंस्पायर होकर फिल्म मेकर्स ने वॉर मूवीज की झड़ी लगा दी थी, लेकिन बॉर्डर वाला मैजिक किसी में नजर नहीं आया। तो इस बार ये मैजिक दोबारा क्रिएट करने का टास्क लिया है सनी पाजी ने, जो वापस आ रहे हैं बॉर्डर 2 लेकर। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा है कि मिशन पूरा हुआ, फौजी साइन ऑफ, बॉर्डर 2 से मेरी शूटिंग पूरी हो चुकी है, जय हिंद। उनकी इस एक पोस्ट ने पूरा इंटरनेट हिला दिया और उनके फैंस को बेसब्री से इंतजार है रिलीज डेट का। कहती हैं कि बॉर्डर 2 में 1971 की जंग के उन हिस्सों को दिखाया जाएगा जो पहली फिल्म में नहीं आ पाए थे। डायरेक्शन संभाल रहे हैं अनुराग सिंह, जो पहले केसरी जैसी फिल्मों से साबित कर चुके हैं कि वो पीरियड वॉर ड्रामा के एक्सपर्ट डायरेक्टर हैं। आज मेरी पगड़ी भी केसरी, जब बहेगा मेरा लहू भी केसरी। बॉर्डर 1 की शूटिंग बीकानेर में रियल लोकेशन पर हुई थी, तो बॉर्डर 2 की ज्यादातर पुणे में नेशनल डिफेंस एकेडमी में हुई। मतलब बॉर्डर 1 में भी रियल लोकेशन थी, तो बॉर्डर 2 में भी रियल लोकेशन देने की कोशिश हो रही है। इसके स्टार कास्ट में मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी की फौजी ड्रेस में सनी पाजी तो हैं, उनके साथ वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और आहान शेट्टी भी नजर आने वाले हैं। ना दीवार ना खाई है, और क्या है ये बॉर्डर, बस एक फौजी। दिलजीत, वरुण धवन और आहान शेट्टी भी अपनी शूटिंग कंप्लीट करने का ऐलान कर चुके हैं। बॉर्डर 2 पर बात करने से पहले चलते हैं 1997 में, जब 28 साल पहले बॉर्डर ने क्या धमाल मचाया था। संदेशे आते हैं, हमें तड़पाते हैं। पहले फैक्ट्स, फिल्म की लेंथ थी 3 घंटे 7 मिनट। ये उस दौर की सबसे लंबी फिल्म थी। इसकी कहानी 1971 में पाकिस्तान से युद्ध के दौरान बैटल ऑफ लोंगेवाला पर बेस्ड रियल स्टोरी थी। इसमें शूटिंग के लिए इंडियन आर्मी ने ओरिजिनल हेलीकॉप्टर और टैंक्स दिए थे। बॉर्डर में हकीकत में रियल T-55 टैंक्स यूज हुए थे और पाकिस्तान के टैंक्स के लिए आर्मी के टेक्नीशियंस ने ही रिवर्स इंजीनियरिंग की थी। इसकी स्टार कास्ट भी जबरदस्त थी, जिसमें सनी देओल, जैकी श्रॉफ, सुनील शेट्टी, अक्षय खन्ना, राखी गुलजार, तब्बू, पूजा भट्ट जैसे स्टार थे। आज अगर इतने बड़े स्टार्स को एक साथ लाना हो तो भाई चमत्कार चाहिए। लेकिन असली बात यह है कि इस फिल्म ने लोगों के दिलों पर क्या असर डाला। पहला असर तो ये था कि इसकी रिलीज के बाद बीएसएफ और आर्मी का चार्म और रिक्रूटमेंट बढ़ गई, क्योंकि फौज के रियल हीरो से लोग रियली इंस्पायर्ड हो गए थे। किसी का बूढ़ा बाप अपनी जिंदगी की आखिरी घड़ियां गिन रहा है और हर रोज मौत को ये कहकर टाल देता है। दूसरा, मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी, कैप्टन भैरव सिंह, धर्मवीर बने अक्षय खन्ना, इन सब के डायलॉग घर घर गूंज रहे थे। इसके अलावा वो गाना
जो आज भी बॉर्डर पर बैठे फौजियों का एंथम माना जाता है। संदेशे आते हैं, हमें तड़पाते हैं। ये तो था इम्पैक्ट, पर बॉर्डर के इतनी बड़ी हिट बनने के पीछे कुछ और कारण भी है, जिसमें सबसे पहला था इसका इमोशनल कनेक्ट। उस टाइम यूट्यूब नहीं था, इंस्टाग्राम नहीं था, सोशल मीडिया था ही नहीं, इसलिए फैन सिर्फ फिल्मों के जरिए अपने हीरो से जुड़ते थे। और जब स्क्रीन पर हमारे रियल हीरोज की कहानी दिखी तो पूरा देश उनके साथ खड़ा नजर आया। मेरे पिताजी लेने आ गए। और धर्मवीर, कुछ ही देर में सुबह हो जाएगी। दूसरी वजह थी डायरेक्टर जेपी दत्ता की रियलिस्टिक अप्रोच। उन्होंने बॉर्डर में कोई फेक एक्शन नहीं दिखाया, एक्स्ट्रा के रूप में भी रियल फौजियों को लिया गया। उनके हर फ्रेम में प्रोफेशनलिज्म दिखता था। इसका गीत संगीत भी हिट था, मतलब ये ऐसी वॉर मूवी थी जो म्यूजिकली भी सुपर हिट रही। किसी की धड़कन, किसी की चूड़ी। अब बात वही आती है कि 28 साल बाद क्या बॉर्डर के मेकर्स वही मैजिक दोबारा क्रिएट कर पाएंगे? क्योंकि अब सिनेमा और ऑडियंस कंप्लीट चेंज हो चुके हैं। पहले फैमिली के साथ लोग थिएटर जाते थे और ऑडियंस के साथ एंजॉय करते थे। अब सोशल मीडिया और OTT का जमाना है, जिसमें व्यूअर बढ़ चुका है। अब घर में भी लोग एक साथ टीवी नहीं देखते, मोबाइल पर अलग अलग देखते रहते हैं। पहले सिंपल और इमोशनल स्टोरी टेलिंग होती थी, मगर अब हाई एंड VFX और एक्शन, पैन इंडिया अप्रोच, मल्टीलिंगुअल रिलीज के साथ साथ सोशल मीडिया बज़ मैटर करता है। पर इन सारे चैलेंज के बावजूद एक बात कॉमन है, लोगों को अभी भी रियल हीरोज की कहानियां चाहिए। अब आते हैं मेन पॉइंट पर, बॉर्डर 2 से क्या उम्मीदें हैं और उसके सामने क्या चैलेंजेस हो सकते हैं। दुश्मन की हर गोली से जय हिंद बोलकर टकराता हूँ जब धरती माँ बुलाती। क्या बॉर्डर 2 से नई जनरेशन उतना इमोशनल कनेक्ट कर पाएगी? दूसरा है कंपैरिजन प्रेशर, क्योंकि गदर 2 जैसी सीक्वल ने बेंचमार्क सेट कर दिया है, इसलिए बॉर्डर 2 का कंपैरिजन ओरिजिनल बॉर्डर के साथ जरूर होगा। फिर बात आएगी कि 1971 की वॉर पर पहले भी कई फिल्में बन चुकी हैं, मेकर्स के पास नया क्या होगा। चौथा, बॉर्डर 1 की कास्ट परफेक्ट थी, इसलिए ये सवाल तो बनता ही है कि मेकर्स नई कास्ट के साथ वो केमिस्ट्री बना पाएंगे या नहीं। मेकर्स के सामने चुनौतियों का सागर है तो उम्मीदों का आसमान भी, क्योंकि आज का जमाना सीक्वल का जमाना है, जिसमें गदर 2 691 करोड़, पुष्पा 2 1000+ करोड़ और RRR की मेगा सक्सेस बताती है कि सीक्वल हिट्स हो रहे हैं। इसलिए सोशल मीडिया पर बज़ बना हुआ है कि सनी पाजी वापस आ रहे हैं। वरुण धवन आर्मी मैन के लुक में परफेक्ट लग रहे हैं। दिलजीत दोसांझ भी हैं। #बॉर्डर 2 ट्रेंड कर रहा है, मीम्स वायरल हो रहे हैं। इसलिए बॉर्डर 2 मेगा हिट हो सकती है, क्योंकि देशभक्ति कभी आउट ऑफ फैशन नहीं होती। अगर इस फिल्म ने इमोशनल कनेक्ट किया तो ये 800 से 900 करोड़ का आंकड़ा आसानी से हिट कर सकती है। इसलिए आप फटाफट बताइए कि क्या बॉर्डर 2 को लेकर एक्साइटेड है। दूसरा, क्या ये फिल्म गदर 2 को बीट कर सकती है। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात, बॉर्डर 2 में आपको किस एक्टर का लुक सबसे ज्यादा पसंद आ रहा है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, बेल आइकन दबाइए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट 23 जनवरी 2026 ये डेट याद रखिए। जय हिंद।